दोस्तों जयशंकर साहब ने क्या चीज़ें करी जिसमें कि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर में इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्यों हो रहा है और क्या है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, बेनिफिट्स क्या है। और दोस्तों ट्रांस यूरोप एशिया केबल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है पान और मैं हूँ 9 साल का। तो चलिए जानते हैं इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के बारे में। तो दोस्तों इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की शॉर्ट फॉर्म है IMEC और जो है ये डिसाइड करा गया है कि इंडिया मिडल ईस्ट अमेरिका और यूरोप के द्वारा एक कॉरिडोर बनाया गया जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर और ये सितंबर 2023 के G20 में जो बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी ये जानते। पहले तो जानते कि ये बनाया क्यों गया और क्यों बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों बनाया इसलिए गया इसको क्योंकि जो स्विस कैनाल है जिधर से पूरी दुनिया का 12% ट्रेड जाता है, ठीक है, तो उधर जो है कुछ पॉलिटिकल टेंशन होती है, वो तो होती है हमेशा, पॉलिटिकल टेंशन होती है, कुछ हो जाता है हमला वगैरह या फिर कुछ अटक जाता है, शिप्स अटक जाती है या फिर कुछ और हो जाता है उधर, तो उससे क्या होगा पूरी दुनिया के सारी ट्रेड को जो है नुकसान हो जाएगा। पूरे मतलब अगर थोड़े दिन भी जो शिप अटक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जानते स्विस कैनाल के बारे में थोड़ा। तो दोस्तों स्विस कैनाल जो है 150 साल से जो उधर से ही 12% ट्रेड हो रहा है दुनिया का और जो है इस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल भी है। पर दोस्तों जो है वो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती, कुछ प्रॉब्लम्स रहती। पहली तो उधर उस रेड सी के रीजन में बहुत सारे टेरर ग्रुप्स है, जैसे कि हमास हो गया, हमास के बाद आप समझ लो हूती विद्रोही हो गए, हिजबुल्ला हो गया, ये सारे जो है विद्रोही रेड सी में रहते ही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपने देखा होगा कि हूती ने जो है एक शिप के ऊपर जो है शिप को जो कब्जा लिया था। ठीक है, अभी 2024 की बात है ना, तो जो पूरा अटैक कर दिया उस पर और जो है अटैक नहीं मतलब उसको अंडर कंट्रोल ले लिया और वो कुछ तो इटालियन जापानी शिप थी वो। ठीक है, और जो है ये एक प्रॉब्लम है कि टेरर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन हो सकती है और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उधर जो है मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती है और अगर उधर शिप अटक गए मतलब देखिए दोस्तों जो लेन्स है वो लेन में अगर कोई बड़ी शिप गई और वो लड़खड़ा के जो है ऐसे टेढ़ी हो गई और अटक गई और मतलब ऐसा हुआ भी है कि एक शिप 2021 के अंदर 6 दिन तक अटक गई, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मतलब टेम्पररीली क्या हुआ था कि ट्रेड बंद हो गए थे और जो है टेम्पररी जो है बहुत नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट्स को, अलग अलग पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स को, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड जाता है, टन्स ऑफ चीज़ें जाती है, टन्स ऑफ चीज़ें आती है, अलग अलग चीज़ें ट्रेड होती है दोस्तों। इस वजह से जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अगर उधर नहीं जाना तो बड़ा रास्ते से जाना अफ्रीका के पास से जिसको बोलते केप ऑफ गुड होप, उसको वो वाले रास्ते को बोलते। पर उसमें भी एक नई प्रॉब्लम है कि वो 8,900 किलोमीटर्स और जोड़ देता है ना, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। अभी क्या करें, तो इंडिया को तो इससे बहुत नुकसान होता, तो इंडिया ने सोचा कि इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाए। इसमें क्या हुआ अभी इसका रास्ता बताता हूँ मैं, इसका रास्ता और बेनिफिट्स बताऊँगा बाद में। ठीक है, तो दोस्तों जो ये रास्ता है वो इंडिया, जैसे कि आपको फॉर एन एग्जांपल मैं पहले तो स्विस कैनाल का आपको जो है एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अपने इसका दोस्तों स्विस कैनाल से अगर आपको मतलब मुंबई में कोई कपड़े बनाने वाला है और कपड़े एक्सपोर्ट करने ग्रीस में ऑर्डर है, तो ये दोस्तों मुंबई से शिप जाएगी, तो शिप से लेकर वो रेड सी से जाकर स्विस कैनाल से जाकर मेडिटेरियन सी में जाकर फिर ग्रीस में पहुंचेगी। ठीक है, पर वो बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है, तो मतलब बहुत नहीं बड़ा रास्ता होता, पर उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसे लगते हैं, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो हाई कॉस्ट रहती है और ये फास्ट नहीं होता। इस वजह से इन्होंने
ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर निकाला। अभी देखिए उसी एग्जांपल देता हूँ, मतलब जैसे कि किसी को बेचने हैं क्लोथ्स, किसको, वो बेचने हैं यूरोप में किसी देश को, ठीक है, यूरोप में इटली में बेचने, फ्रांस में बेचने, जर्मनी में बेचने, ठीक है। तो क्या करेंगे वो जो है वैसे ही स्विस कैनल वाला नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, इंडिया के मुंबई से शिप से जो सऊदी अरेबिया में जाएगा, सऊदी अरेबिया में रुकेगा, फिर ट्रेन से जाएगा, फिर उसके बाद इसराइल के एक पोर्ट पे रुकेगा, फिर वो पानी से जाएगा, फिर वापस रेल से जाएगा और रेल से फ्रांस, इटली और जो जर्मनी जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे जाएगा और इसमें जो है क्या होगा कि 40% फास्टर जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका ट्रेन जाएगी ना वो 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाएगी। इस वजह से वो शिप से 4 गुना ज़्यादा जो है तेज़ जाती है दोस्त। इस वजह बहुत ज़्यादा जो है फास्टर रहेगा, 40% फास्टर और 30% चीपर, क्योंकि दोस्तों जो है इसमें शॉर्ट रूट पड़ रहा है। देखो अभी इधर से स्विस कैनल का क्या है, इधर से घूम कर रेड सी में जाकर, स्विस कैनल में जाकर, मेडिटेरियन से में सी के जाकर यूरोप में बेचने का, पर इसमें बस थोड़ा ही है और रेल फटाफट बेच देगी। इस वजह फास्टर है और चीपर है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और फ़ायदा है इंडिया का क्या फ़ायदा है इसमें, इंडिया का यह फ़ायदा है कि इंडिया के जो भी पॉलिटिकल टेंशन्स है वो स्टेबल में रहेंगे। देखिए दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया के साथ तो अच्छा संबंध है ही हमारे, पर अभी यूएस के साथ भी अच्छे बन रहे हैं, यूएस भी कुछ नहीं बोलेगा, यूएस के साथ इससे अच्छा बना रहे हैं इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर के साथ। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फ्रांस के साथ तो वैसे ही है, जर्मनी, इटली या फिर आपके यूरोपियन नेशंस हो गए कोई भी, तो इनसे जो अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं। और हमास के और जो है आपके मतलब गाज़ा के और जो है इज़राइल के वॉर में इज़राइल से भी अच्छे बन रहे हैं रिलेशंस, और जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से भी इसमें जो बन रहा है। तो इसमें जो है इंडिया का ही फ़ायदा है इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर में, कि पॉलिटिकल टेंशन जो है ज़्यादा बढ़ रही नहीं है, वो स्टेबल हो रही है, ठीक है। तो उससे इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंडिया। तो ये बेनिफिट समझ लिया। अभी जानते हैं दोस्तों, ये अभी ख़त्म नहीं होती, इसके बाद जो और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। अभी क्या हुआ, ये हमने समझ लिया कॉरिडोर का। अभी जानते हैं कि जो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर केबल्स बिछी हुई, फाइबर केबल्स, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने इंडिया में मुंबई में बैठे हुए एक रील भेजी अपने यूएस के दोस्त को, तो वो कैसे जाएगी आपने सोचा है? आप सोच रहे होंगे टावर से जाएगी, कितना टावर से टावर जाएगी, हाँ कितनी जाएगी भाई, थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर है यूएस इंडिया से, कितना दूर जाएगी। पर दोस्तों उसकी वजह से ही अंडर वाटर फाइबर केबल्स होती है दोस्तों, उससे क्या होता है इंटरनेट ज़्यादा फटाफट जल जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है आप भेज पाते हो, और वो हज़ारों लाखों जो है फाइबर केबल्स बिछी हुई है पूरी दुनिया में। आप अगर गूगल पे जाकर मैप देखोगे ना फाइबर केबल्स इन द वर्ल्ड, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी फाइबर केबल्स है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब इधर से इधर बहुत सारी, इधर से इधर बहुत सारी, ठीक है। इस वजह से जो है अभी क्या होगा कि हूती रेबल्स या फिर आपका हिजबुल्ला वो क्या कर सकते हैं कि काट सकते हैं, जिस वजह मतलब देखिए दोस्तों किसी भी इंसान को अगर आप पकड़ लो तो उसकी आर्मी जो है टेंशन में आ जाती है। पर मतलब आप किसी भी देश के सोल्जर को पकड़ लो, उसकी आर्मी टेंशन में आ जाती है। पर अगर आपने किसी देश का इंटरनेट ही कट कर दिया तो आपके हाथ में पूरा देश आ जाएगा। इतनी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है अभी के टाइम पे इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इंटरनेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग, बिकॉज इंटरनेट पे जो है रन होता है आपका लैपटॉप, मोबाइल, सारी चीज़ें। आपको रील्स देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ भी करना है, आपको बस इंटरनेट की ज़रूरत है। चाहे वो अगर वो आप फ़ोन, कंप्यूटर या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ पे देख रहे हैं, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इन्होंने अभी मतलब जब
हूती रिबल्स ने एक रेड सी के अंदर एक मतलब शिप को जो है कैप्चर कर लिया था। उस टाइम पे जो है क्या हुआ था कि 3 जो है मतलब अंडर वाटर फाइबर केबल्स को जो कट कर दिया, अंडर वाटर 3 केबल्स को जो कट कर दिया। और अगर ऐसे ही कट करते रहे तो इस वजह से जो पूरी दुनिया का जो नुकसान होगा, इस वजह से इंडिया, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ और इज़राइल चाह रहे हैं कि बन जाए हमारा एक नया केबल सिस्टम जो कि चाइना को भी टक्कर दे सकता है। अमेरिका को भी इसमें फ़ायदा, क्योंकि अमेरिका जो है अभी अमेरिका की कंपनी सबसे ज़्यादा जो है, अमेरिका जो सबसे ज़्यादा फाइबर केबल्स बनाते हैं दुनिया के अंदर, पर अभी चाइना में पीछे नहीं रहना, चाइना भी बना रहा है अभी, ठीक है। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही, पर इससे अमेरिका का भी फ़ायदा हो जाएगा, पूरी दुनिया का भी फ़ायदा हो जाएगा, इंडिया का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।